जय श्री कृष्ण। नमस्कार। श्रीमद् भगवत गीता के अध्ययन की श्रृंखला में 9वें अध्याय राजविद्या राजगुह्य योग के आज के सत्र में सभी स्वाध्यायियों का स्वागत एवं अभिवादन। ओमकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। नीरूबेन से अनुरोध करेंगे, नीरूबेन पारायण करेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ नवमोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच इदं ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्
राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमम् प्रत्यक्षावगमन् सुसुखं कर्तुमव्ययम् अश्रद्धदानः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्युसंसारवर्त्मनि मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम् प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृत्स्नम् अवशं प्रकृतेर्वशात् न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय उदासीनवदासीनमसक्तं तेषु कर्मसु मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितम् परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम् मोगाशा मोगकर्माणो मोगज्ञानाविचेतसः राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं स्मृताः महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तं च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते त्वेन पुत्रेण बहुधा विश्वतो मुखम् अहम क्रतुरहम। सत्सोड़ो बोलू बोलो बे। अहं क्रतुरहं यज्ञः स्वधामहमौषधम् मन्त्रोऽहमहमेवाज्यमहमग्निरहं जय श्री कृष्ण बेन। नीरू जय श्री कृष्ण। अहम क्रतुरहम यज्ञ स्वदाहमौषधम मंत्रोहमहमे वाज्यम अहम अग्निरहम हुतम। इस श्लोक के ऊपर हमने अध्ययन का आरंभ किया था। पिछले सत्र में गत सत्र में हमने शंकराचार्य जी प्रणीत षण्मत के बारे में बहुत गहन चर्चा करी और आज हम भगवत गीता के इस श्लोक में प्रवेश करेंगे। भगवान कह रहे हैं कि अहम क्रतुः। एक मिनट में श्लोक डिस्प्ले करता हूं, जरा देख लेते हैं।
भगवान कहते हैं कि अहम क्रतुः, अहम यज्ञ, स्वधा अहम औषधम, मंत्र अहम, अहम एव आज्यम, अग्नि ही अहम हुतम। यानी इसमें क्रतु, यज्ञ, स्वधा, औषध, मंत्र, आज्यम, अग्नि और हुतम। फिर से कहूं, क्रतु, यज्ञ, स्वधा, औषध, मंत्र, आज्यम, अग्नि और हुतम, ये 8 जो पैरामीटर्स भगवान ने यहाँ बताए हैं, ये सब भगवान कहते हैं कि मैं हूं। तो इन 8 के ऊपर हम थोड़ा थोड़ा अध्ययन करेंगे। भगवान ने 3 प्रकार की भक्ति की बात करी थी। एक रूप भक्ति, अरूप भक्ति और विश्व रूप भक्ति। हम पहले देख चुके हैं, पहले वाले श्लोक में 3 प्रकार के भक्तों की चर्चा हुई थी। एक रूप भक्ति यानी एक एक ही पर्टिकुलर अपने इष्ट देव की भक्ति करते हैं, कि जैसे हम बोलते नहीं भाई पुष्टि मार्ग जो हमारा है, तो कहते हैं कि हम लड्डू गोपाल की भक्ति करते हैं, भगवान 11 साल से बड़े होते ही नहीं कभी। तो एक रूप की भक्ति है, क्योंकि मेरे जो इष्ट देव है बस वही है, बाकी इसके अलावा और कुछ नहीं है इस जगत में। फिर अरूप भक्ति है, जो वेदांती है, ज्ञानी है, वह निर्गुण निराकार की भक्ति करते हैं। और बीच वाले जो हैं, मध्यम मार्ग वाले, वह विश्व रूप की भक्ति करते हैं। और यहाँ भगवान ये विश्व रूप की भक्ति के बारे में कुछ खास चर्चा कर रहे हैं। तो विश्व रूप भक्ति क्या है? ये संपूर्ण सृष्टि जो है वह भगवान का प्राकट्य है, भगवान का स्वरूप है। उपनिषदों में कहा है कि उन्होंने सृष्टि की रचना करी और वही सृष्टि में उन्होंने प्रवेश किया। क्या? तो इस सृष्टि में हम जो कहते हैं ना कि सृष्टि के कण कण में भगवान है, अभी हमें देखना तो सृष्टि के कण कण में भगवान को ही है, लेकिन इसमें कहीं कहीं दिक्कत आ सकती है। तो हमारे ऋषि मुनियों ने क्या कहा कि भाई ये विश्वरूप भक्ति करनी है, तो विश्व में जो सुंदर है, जो अच्छा है, उसमें भगवान को देखने की पहले आदत डालें। क्या? मान लीजिए कि हमने विश्व में सभी चीज में भगवान को देखना शुरू किया, जो भी कुछ विश्व में है वो भगवान है, ऐसा मान के उनकी पूजा करनी शुरू करी, तो मच्छर ने काटा, भगवान ने काटा, बिच्छू ने काटा, भगवान ने काटा, सर्प ने दंश दिया तो भगवान ने दंश दिया, और घर में रसोई में कॉकरोच निकला, ये भी भगवान है। क्या? और हमारी बहनें तो उनको कॉकरोच से खास प्रेम है या तो एलर्जी है, जो भी कहो, जैसा दिखाओ। तो अभी इसमें यदि हमने भगवान देखना शुरू किया, तो भगवान से प्रेम होने के बजाय भगवान से प्रति घृणा होने लगेगी। ऐसे भगवान है क्या? तो हम किसी भी विषय में राग या तो द्वेष हो सकता है, बराबर है। राग यानी जो हमको अच्छा लगे, और जो द्वेष हमको जो अच्छा नहीं लगे।
तो शुरुआत में हम भगवान को द्वेष भाव से नहीं भजेंगे, भगवान को राग भाव से भजेंगे कि जो हमें अच्छा लगता है उसमें हम भगवान को देखेंगे क्या। और इसलिए हमारे ऋषियों ने, दे आर वेरी इंटेलिजेंट, तो उन्होंने शुरुआत हमें कहाँ से करवाई? माता में भगवान को देखो, पिता में भगवान को देखो, मातृदेवो भव, भव पितृदेवो भव। जैसे ही बालक बड़ा होता है तो पहले माता पिता उस बालक के लिए सर्वस्व होता है, और इसलिए ऋषियों ने कहा कि पहले भगवान को इनमें देखना शुरू करो, मातृदेवो भव पितृदेवो भव। फिर बाद में स्कूल में जाता है तो आचार्य देवो भव, बराबर। यानी कि उस बच्चे के जीवन को अच्छा बनाने में, बच्चे के घड़तर में, छोकराओं बाળકના ઘડતરમાં जिन्होंने कंट्रीब्यूशन देना शुरू किया उनमें पहले भगवान देखना शुरू किया या। तो माता पिता में हमने परमात्मा का स्वरूप देखना शुरू किया। फिर स्कूल में गए तो वहाँ के गुरु आचार्य जो है उनको अपने भगवान में देखना शुरू किया। फिर धीरे 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 हमने हमारा ये परमात्मा को देखने का जो फलक है उसको विस्तार करते गए। फिर हमने पशुओं में, खास करके गाय गाय में भगवान को देखना शुरू किया, तो गाय की पूजा शुरू करी क्या। और फिर हमारे ऋषियों ने हमें मूर्ति पूजा दे दी कि भाई परमात्मा का कोई भी स्वरूप जो है अपने इष्ट देव के स्वरूप में उनकी पूजा करो, और वो पूजा करने की विधि विधान भी बताई गई। अभी जो पूजा करने की जो विधि है, बराबर, आपके घर में, जिनके घर में भी रोज सेवा होती है भगवान की, बराबर, तो हम विधिवत पूजा करते हैं ना, भगवान की मूर्ति को स्नान कराते हैं, वस्त्र पहनाते हैं, अलंकार पहनाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, चंदन चढ़ाते हैं, और फिर भोग लगाते हैं। जमवा पधारो नंद लाल रे हमारी प्रेम निथाड़ी। फिर आरती भी होती है, जय काना काला प्रभु नटवर नंद लाला, मीठी मोरली वाला। राइट। तो ये सब हम रोज करते हैं, जिनके घर में पूजा होती है, विधिवत पूजा जो करते हैं वो रोज ये सब करते हैं रोज। अब ये जो करने की ये जो क्रिया है, भगवान की पूजा करने की जो क्रिया है, वो क्रिया को भगवान ने यहाँ क्रतुहु कहा। दैट वेरी प्रोसेस ऑफ वर्शिपिंग गॉड। अभी हमारे में से मान लीजिए किसी शादी को तुलसी के पौधे के आसपास प्रदक्षिणा करने की आदत है, या तो आप पीपल की प्रदक्षिणा करते हैं, हवेली में जाकर प्रदक्षिणा करते हैं, गोवर्धन का स्वरूप है वहां प्रदक्षिणा करते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें हम करते हैं। और ये सारी क्रियाएं जो हैं, द प्रोसेस, इसका नाम है क्रतुहु। और भगवान ने यहाँ कहा जो क्रतु मैं हूं। अभी क्या करेंगे? कल से सुबह जब भी घर में भगवान की सेवा करते हैं, तभी मूर्ति में तो भगवान को देखते ही हैं, लेकिन जो सेवा करने का जो हमारा यत्न है, जो जो पूरा विधि है, वो भी भगवान का ही स्वरूप है। यानी अभी भगवान की ही सेवा भगवत भाव से करनी है। हाथ में जल लिया, भगवान को आप नहला रहे हैं, तो भगवान को ही भगवान से नहला रहे हैं क्या। भगवान को वस्त्र अर्पण कर रहे हैं, वाघा પહેરાવી है कान्हा ने मूर्ति ने, तो कान्हा ने પહેરાવી है सभी में भगवान को हम वो वस्तु में भी भगवान को देखे, वो क्रिया में भी भगवान को देखे। तो यह भगवान ने कहा कि अहम क्रतु हूँ, यह सारा कार्य जो है, कर्मकांड जो है, वो सब मैं हूं। अभी इसका विस्तार धीरे धीरे आता जाएगा, भगवान ने यहाँ शुरुआत करी है।
10वां अध्याय पूरा विभूति योग का है और 11वां अध्याय विश्वरूप दर्शन का है। यानी कि ये पूरे सब्जेक्ट को भगवान 11वें अध्याय तक ले जाकर पूरा उसको एक्सपांड करने वाले हैं, उसका विस्तार करने वाले हैं। तो ये शुरुआत है। जो प्रार्थना भी हम करते हैं वो भी एक प्रकार का क्रतु ही है, क्रिया ही है, बराबर। हमारे सत्र की शुरुआत में हम जो भी प्रार्थना करते हैं तो सारी प्रार्थना करने की जो विधि है वो भी परमात्मा का ही स्वरूप है। अभी यह क्रतुः का शंकराचार्य जी ने बहुत स्पेसिफिक अर्थ दिया है कि रिचुअल यानी कि कर्मकांड। लेकिन वेदों में जो प्रणीत किया गया है, प्रिस्क्राइब किया गया है, वेदों में जो बताया गया है, वैसी जो क्रियाएं हैं उनको क्रतु कहा गया है। तो हम इन विधियों के द्वारा भगवान को उनका यजन यानी उनकी पूजा नहीं करते हैं, ये विधि भगवान ही है ऐसा समझकर हम चलते हैं। तो क्रतुः यानी वेदों में बताए गए विधि विधान से परमात्मा की पूजा करना। अभी महाशिवरात्रि में हमने रुद्र अष्टाध्यायी से शिव जी की पूजा करी, बराबर। तो रुद्र अष्टाध्यायी इज ए पार्ट ऑफ वेद। तो रुद्राष्टाध्याय में जो भी 8वां अध्याय का हमने पारायण किया, शिव जी की हमने पूजा करी, तो जो पूरी प्रोसेस जो है वो भगवान कहते हैं कि मैं हूं और वो क्रतु है। क्योंकि ये वेदों से आई हुई रिचुअल है, वेदों से आई हुई पद्धति है। अच्छा, तो उसको श्रोत कर्म कहा गया, श्रोत, बराबर। गुरुवार को हमने देखा था ना, श्रोत, स्मार्त और न्याय, याद है ना, विवेक चूड़ामणि में देखा था हमने। तो श्रोत यानी जो सीधा वेदों से आया है, स्मार्त जो है वो सुना हुआ है। तो अब जो स्मार्त कर्म है वह वेदों से नहीं आए हैं, लेकिन वह स्मृतियों में से, इतिहास में से, पुराण में से आए हुए हैं। हमने देखा था कि भगवत गीता स्मार्त ग्रंथ है। तो वेदों के मूल ग्रंथों को छोड़कर बाकी के ग्रंथों से, पुराणों से और दूसरे ग्रंथों से जो भी विधि विधान हमारे सामने आए हैं वह भी क्रतुः नहीं है, वह यज्ञ है। भगवान ये बहुत डिस्टिंक्ट स्पेसिफाई कर रहे हैं कि वेदों से आए हुए जो कर्मकांड है वो क्रतु है, और वेदों के अलावा बाकी के जो भी स्क्रिप्चर से आए हुए जो कर्मकांड है वह यज्ञ है। अहम क्रतुः अहम यज्ञ। तो अभी कल ही होली प्रगटाएंगे हम, बराबर है, होलिका दहन होगा ना कल। तो भी यह जो होलिका दहन जो है वह स्मार्त कर्म है, क्योंकि वो कहां से आया, श्रीमद् भागवत से आया। तो श्रीमद् भागवत क्या है, पुराण है, श्रीमद् भागवत महापुराण है ना। तो उसमें नृसिंह भगवान का जो भी प्राकट्य आया और होलिका का वहां जो बात हुई है वो सब जो उसमें आता है, प्रहलाद को होलिका ने गोद में लिया था और होलिका जल गई वगैरह वगैरह, सारी कहानी आपको मालूम है। तो ये सब जो है वह सब दिवाली मनाते हैं, या तो नवरात्रि में जो माता जी की पूजा करते हैं 9 9 दिन की। तो ये जो सारी चीजें जो हैं
वह स्मार्त कर्म है और उसको यज्ञ कहा गया है। सो क्रतुः अहम, यज्ञ अहम। तीसरी बात भगवान कर रहे हैं, स्वदा अहम। वो भी हमने डिस्कस कर लिया है। हम पितरों को जो अर्पण करते हैं, पितृ श्राद्ध समय दीयमाना, पितरों के श्राद्ध के समय जो अन्न अर्पण किया जाता है वह स्वधा, वो प्रोसेस जो है उसको स्वधा कहा गया है। और स्वधा जैसे आपको बताया था कि वो अग्नि की एक पत्नी का नाम है। तो जब भी देवता को हम देते हैं तभी स्वाहा बोलते हैं, पितरों को जब भी अर्पण करते हैं तभी स्वधा कहते हैं। तो पितरों को अर्पण करने की, अन्न अर्पण करने की जो विधि है, वो विधि भी भगवान कहते हैं कि मैं हूं। यानी जो पिंडदान वगैरह जो सब हम करते हैं, वो सारी पूरी प्रोसेस जो है, वह पूरी प्रोसेस भगवान कहते हैं कि वो मैं ही हूं। अभी अगली बात भगवान कर रहे हैं, अहम औषधम। चाहे तो आप श्लोक सामने रख सकते हैं, डिस्प्ले करते जाता हूं मैं अगेन। तो हमने क्रतु देखा, अहम क्रतु, अहम यज्ञ, स्वदा अहम, अहम औषधम। अभी चौथी बात क्या भगवान कर रहे हैं, मैं औषध हूं। औषध यानी जो भोजन हम ग्रहण करते हैं, जो भोजन हम खाते हैं, उसको औषध कहा गया। औषध यानी दवाई नहीं। मेडिसिन इज नॉट औषध। फॉर्चुनेटली हमारे यहाँ इत्तेफाक से, योगानुयोग से, आयुर्वेद में जो भी दवाइयां हैं वो सारी वनस्पति जन्य हैं। तो इसलिए वनस्पतियां जो भी है वो सारा औषध ही है। और जो खुराक हम लेते हैं, जो फूड जो खाते हैं, वह औषध है। क्योंकि वह औषधि से, यानी कि प्लांट किंगडम से, वनस्पति जन्य है वो। इसलिए जो औषधि में से बना है उसको औषधम कहा गया है। और आयुर्वेद में जो भी दवाइयां हैं वो सारी औषधियां हैं, और औषधि का प्रयोग वहां से आया। और फिर बाद में जो भी दवा विलायती विलायती सिंथेटिक दवा है उसको भी हम औषधि बोलने लगे। लेकिन विलायती दवाएं, जो सिंथेटिक दवाएं जो गोली खाते हैं आप, वो औषधि नहीं है, वो दवाई है। लेट अस अंडरस्टैंड द डिफरेंस। दैट इज ए मेडिसिन, इट इज नॉट औषधि। तो हमारे शास्त्रों के अनुसार जो रियल औषधि जो है, रियल मेडिसिन जो है, वो हमारा अन्न ही है। फूड इज अवर रियल मेडिसिन। यदि भोजन को सही तरीके से उसको ग्रहण किया जाए तो भोजन ही हमें सभी प्रकार की बीमारियों से बचा सकता है। भोजन करने की विधि को फॉलो किया जाए, अच्छी तरह से चबाकर भोजन किया जाए, सुपाच्य रूप से भोजन किया जाए, और जो भी अन्न हम ग्रहण करते हैं वो सारा अन्न प्रॉपरली यदि उसको हम कंज्यूम करें तो वह हमें बीमारियों से भी मुक्ति दिला सकते हैं। तो पहले के जमाने में, या तो हमारे शास्त्रों के अनुसार, हमारा भोजन ही हमारी औषधि बनती थी। लेकिन आजकल ये ट्रेंड पूरा उल्टा हो गया है। आजकल मेडिसिन हैज बिकम योर फूड। एक्यूट डायबिटीज है, थायराइड है, कोलेस्ट्रॉल है, ये है, वो है, फला है, ढिकना है। फिर करेगा क्या? भोजन करने के टाइम पे थाली में क्या होगा? एक सूखी रोटी, थोड़ा सा दही, और 5-7 गोलियां। बराबर। तो मेडिसिन हैज बिकम फूड नाउ।
वापस रात को सोते समय वापस हाथ में लेकर 8-10 गोली फाकवानी, तब जाके बात बनती है। तो nowadays people eat medicine as food। ये क्यों हुआ? क्योंकि हमने भोजन को औषधि के रूप में नहीं ग्रहण किया। बराबर। सुपाच्य भोजन करना चाहिए। अभी रोज आप जंक फूड खाओगे तो वह औषधि नहीं है, वह विकार पैदा करेंगे ही। जी, रोज पाव भाजी खानी है, रोज पिज्जा खाने हैं, रोज पास्ता खाने हैं, तो मैदे की चीज जो भी खाते हैं वो आंत में जमा होकर बिल्कुल सीमेंट की तरह वो आंत के ऊपर उसको कवर कर लेता है। तो उसमें से जो पाचक रस जो उसमें रिलीज होना चाहिए, वो मैदा जाके कवर कर लेता है उसको। तो फिर पाचन होगा नहीं, पाचन नहीं होगा तो गैस होगा, गैस होगा तो सारी बीमारियां उसके गैस जन्य होती हैं। ये सारी प्रोसेस जो है उसको यदि हम अच्छी तरह से समझें तो अन्न औषधि है। भोजन करने की भी एक हमारे शास्त्रों ने विधि बताई है कि जो भी भोजन करना है वो पूरा पूरा जब भी थाली में परोसा जाए सारे के सारे व्यंजन, उसके बाद में मंत्रोच्चार करके वो भोजन ग्रहण किया जाना चाहिए। इसलिए आप देखेंगे कि जब भी पहले पंगत में भोजन परोसा जाता था तो सारे लोग बैठे हैं, सब कुछ आ रहा है, अचार से शुरुआत होती है, दाल वाला आता है, सब्जी वाला आता है, ये आता है, वो आता है, फाइनली मिठाई आती है, फरसाण आता है, सब कुछ जो भी परोसना है सब कुछ आता है। और फाइनली छोटा सा पोर्शन भात का देते हैं, राइस का पोर्शन जो हम कहते हैं ना। और ये आने के बाद मंत्र बोले जाते हैं, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रिता प्राणापान समायुक्त पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यंकरवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु माँ विद्विषावहै। ओम शांति शांति। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर् ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समादेन। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव करके भोजन की शुरुआत होती है। तो ये ऐसी इस विधि से इस तरीके से भोजन करते हैं तो हमारे मन में सात्विक भाव उभर आता है। और इसलिए जो भोजन हम ग्रहण करते हैं वह औषधि का भी काम करता है। हमें हमें वो पोषण तो देता ही है, न्यूट्रिशन तो देता ही है, लेकिन औषधि का भी काम करता है। अभी तो जमाना बुफे का आ गया है, हाथ में प्लेट लेकर इधर उधर घूमते हैं, जो मिला लिया खाया, जो मिला लिया खाया, रोटी के काउंटर पे पड़ा पड़ी होती है। whatever, anyway, let us not get into that। तो इस अन्न के लिए अन्न ब्रह्मा रसो विष्णु पक्ता देवो महेश्वर एवं ज्ञात्वा तो यो भुंक्ते अन्न दोषो न लिप्यते। शास्त्रों में अन्न को ब्रह्म कहा गया है। अन्न ब्रह्म रसो विष्णु। ये अन्न से जो रस बनता है, यानी पहले तो हम अन्न ग्रहण करते हैं तो जो अन्न हम ग्रहण करते हैं, जो हमारी थाली में आता है, वह ब्रह्मा जी का स्वरूप है। फिर वो अन्न हमारे जठराग्नि में जाता है और उसमें से जो रस, पाचक रस और वो जो रस पैदा होता है सब मिलाकर जो हमें पुष्टि देता है, वह रस विष्णु है। और पक्ता देवो महेश्वर, पका हुआ अन्न को महेश्वर कहा गया है।
कच्चे धान को नहीं। इस प्रकार से जानकर जो व्यक्ति भोजन करता है उसे अन्न से कोई दोष नहीं लगता। जीवन हेतु अन्नम ब्रह्मदेव तद रसम भगवान विष्णु तस्य पक्ता देव महेश्वर च वर्तते। इदम कार्यम सम्यक ज्ञात्वा य भुंक्ते ते तम अन्नम दोषम न बाधते। शिव जी जो हैं वह, इसमें दो दो बातें कही गई हैं। जो पका हुआ अन्न है वो शिव जी का स्वरूप है, और विष्णु ने यह अन्न को रस के रूप में जो हमारे सिस्टम एब्सॉर्ब कर सके वैसे सुपाच्य रूप में उसको कन्वर्ट किया। वो जो कन्वर्टेड जो फूड है वो विष्णु का स्वरूप है, और फिर बाद में उसमें से जो ऊर्जा मिलती है वह महादेव का स्वरूप है। ऐसा भी एक मत है इस श्लोक का। तो इस तरीके से यदि हम भोजन ग्रहण करेंगे तो भोजन में जो भी अस्वीकार्य चीजें हैं, जो इम्प्यूरिटीज हैं, वो कभी भी हमारे शरीर को नुकसान नहीं करेगा। सो सब कुछ पवित्र है, एवरीथिंग इज डिवाइन। तो हम हमारे मन को इस तरीके से ट्रेन करना शुरू करें जितना हो सके उतना जल्दी। तो मैं भोजन हूं, मंत्र भी मैं हूं। जो भी भोजन हम ऑफर करते हैं देवता को, वह प्रक्रिया पूरी श्रोत और स्मार्ट कर्म है। तो यदि हम देवताओं को भोजन अर्पण करें, या तो पितरों को अर्पण करें, या तो हम खुद भोजन करें, खुद भोजन ग्रहण करें, ये सारी जो क्रियाएं हैं वह परमात्मा का ही स्वरूप है। छंदोग्य उपनिषद में यही बात करी है कि जो भी भोजन हम हमारे अंदर स्वीकार करते हैं वह वैश्वानर को अर्पण करते हैं। भगवद गीता में भी वही श्लोक आया है ना, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देवमाश्रिता। वैश्वानर अग्नि को वह भोजन समर्पित किया जाता है, और वही प्राणाग्नि है। अभी जो लोग अग्निहोत्र करते हैं सुबह शाम, सूर्योदय के समय पर और सूर्यास्त के समय पर, अग्निहोत्र की जो विधि करते हैं वो सिंपल विधि है। जो भी करते हैं उनको मालूम होगा, नहीं मालूम तो बता देता हूँ। एक तांबा का पिरामिड शेप का पात्र लिया जाता है, कॉपर का। उसके अंदर गाय के गोबर का बनाया हुआ छाना, यानी कि जो केक रखी जाती है, उसको गाय के घी से उसका प्राकट्य किया जाता है, उसको प्रगटाते हैं। और फिर हाथ में चावल लेकर, राइस लेकर, उसको भी गाय के घी में स्मीयर करके और महामृत्युंजय मंत्र बोलकर ये मुर्गी, अरे क्या, से उसको अर्पण करते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। इस तरीके से 3 आहुतियां दी जाती हैं, और यह अग्निहोत्र खत्म। पूरा बहुत सिंपल प्रोसेस है, 5 मिनट भी नहीं लगता है। लेकिन उसके लिए जो द्रव्य चाहिए वह पवित्र होने चाहिए, यानी कि काउडंग, गाय गाय के ही गोबर का वो
होना चाहिए छाना। गाय का ही शुद्ध घी होना चाहिए, शुद्ध गाय का घी नहीं है। आप बाजार से जब घी लाते हैं ना, ये पतंजलि अमूल वगैरह सबका जो घी आता है ना, उसमें लिखा होता है शुद्ध गाय का घी। कोई भी गाय का शुद्ध घी नहीं लिखेगा, देखो आप चेक करना, सब पैकेट देख लेना। लेकिन अग्निहोत्र करने के लिए जो घी हमें चाहिए वो गाय का शुद्ध घी होना चाहिए। शुद्ध गाय को नहला धुला के मिक्स किया हुआ घी हो नहीं। तो गाय का शुद्ध घी और चावल के साथ आहुति जो दी जाती है, मुद्रा, सॉरी, मृगी मुद्रा से आहुति दी जाती है, ऐसा। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्, ओम स्वाहा करके हम अर्पण करते हैं। बराबर। तो ये अग्निहोत्र की क्रिया हुई, और सूर्योदय के समय पर और सूर्यास्त के समय पर यह किया जाता है। जो करते हैं उनके लिए बहुत फायदेमंद है। अभी उसके फायदे गिनाने अभी यहाँ नहीं बैठेंगे हम, क्योंकि बहुत बहुत सारे उसके फायदे हैं। एक ही आपको बात बता दूं, जब ये भोपाल में साइनाइड का जो कांड हुआ था और उसमें बहुत सारी मृत्यु हुई थी, यूनियन कार्बाइड के गैस लीक हुई थी, तभी तभी एक अध्ययन किया गया था, देयर वाज अ स्टडी, और उसके लिए खास जर्मनी से लोग आए थे। और उन्होंने देखा कि जिन घर में अग्निहोत्र होता था उनको साइनाइड गैस का असर नहीं हुआ था। इट इज एन साइंटिफिकली एस्टेब्लिश्ड फैक्ट, रिसर्च किया हुआ है उसके ऊपर, और देर आर रिसर्च पेपर्स अवेलेबल ऑन दिस। सो दिस मच फॉर अग्निहोत्र। अग्निहोत्र के बहुत सारे फायदे हैं। तो जो करते हैं उनको वंदन, नहीं करते हैं तो प्रेरणा लेकर कोशिश करें। मैं नहीं करता हूँ, मैं भी आपको बोलता हूँ आई एम नॉट डूइंग इट, लेकिन करना चाहिए, हितावह है। एनीवे, लेकिन हम, हमारा जो प्राणाग्नि है, वैश्वानर अग्नि जो है, उसको तो हम रोज आहुति देते हैं, 3 दिन में 2 बार, 3 बार, 4 बार, जितने भी बार आप भोजन करते हैं। और यदि आप इस मंत्र बोलकर व्यस्त ढंग से ये करते हैं तो आहुति ही दे रहे हैं। तो हम भी कह सकते हैं कि हम भी नित्य अग्निहोत्री हैं, क्योंकि अग्नि में ही हम अभी डालते हैं। अल्टीमेटली अग्निहोत्र है क्या? किसी न किसी फॉर्म के अग्नि को हमें आहुति देनी है। तो अग्निहोत्र में हमने जो अभी जो आपको जो बताई वो विधि से हम अग्निहोत्र में आहुति देते हैं। भोजन करते हैं तभी जठराग्नि को भी हम आहुति ही देते हैं, बिकॉज हम नियमित भोजन करते हैं। सो भोजन करते समय उसके उसके बाद जो अगली बात जो भगवान कर रहे हैं, क्या कहा भगवान ने? अहम क्रतुः अहम यज्ञ स्वदा अहम अहम औषधम मंत्र अहम। यानी भोजन करते समय जो भी मंत्र आप बोलते हैं, वो मंत्र भी परमात्मा कहते हैं कि मैं ही हूं। अभी जो आपको बताया ना कि अहम वैश्वानर भूत्वा प्राणिनां देवा सिद्ध प्राणापान समायुक्त पचामेनम चतुर्दम ओम सहनावतु सहनोभुनक्तु सवीर्यं कर्वावहै, वगैरह वगैरह। ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवीर ब्रह्माग्नो ब्रह्मोत्तम, ये सारे मंत्र भी भगवान बोलते मैं ही हूं। सो भोजन करने से पहले प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, ये बोलकर हमें हमारे जो पंच वायु है उनको यह आहुति देनी है। और ये सारे मंत्र भगवान कहते हैं कि मैं हूं। प्राणापान व्यान उदान समान की हमने व्याख्या कर चुके हैं, इसके बारे में आप सबको पता है। सो रिपीटिशन इज नॉट वारंटेड और नॉट नीडेड। बराबर। अच्छा, उसके बाद में भगवान आगे क्या कहते हैं?
अहम क्रतुः अहम यज्ञः स्वधा अहम औषधम अहम मंत्र अहम अहम एव आज्यम। आज्यम भी मैं ही हूं। आज्य मैंने घृत, घी। बराबर। घी की जो आहुति यज्ञ में दी जाती है वो घी भी मैं ही हूं। तो अभी तो आप मानोगे ना कि शुद्ध गाय का नहीं, गाय का शुद्ध घी होना जरूरी है, क्योंकि वो भगवान का स्वरूप है। वो घी भी भगवान बोलते, वो स्पेसिफिकली कहते हैं वो घी मैं हूँ। जो उसके आगे भगवान क्या कहते हैं, अहम अग्नि ही, मैं अग्नि हूँ। तो जो अग्नि में हम आहुति दे रहे हैं वो अग्नि भी भगवान बोलते हैं मैं हूँ, मैं वहां बैठा हूँ स्वीकार करने के लिए। अब ये जो अग्नि है ना, वो कुरियर सर्विस चलाता है। जिसको भी आपको अर्घ्य पहुंचाना है उसका नाम पता अग्नि को अर्पण कर दो, तो अग्नि के पास अपनी मैकेनिज्म है। वो मैकेनिज्म के द्वारा वो रिस्पेक्टिव देवता को या तो रिस्पेक्टिव पितरों को अपनी दोनों पत्नी स्वाहा और स्वधा के माध्यम के द्वारा ये चीजें पहुंचाते हैं। तो जब भी हम अग्नि को देते हैं, अग्नये स्वाहा, प्रजापते स्वाहा, परमेष्ठिने स्वाहा, इंद्राय स्वाहा, वरुणाय स्वाहा, जो भी देव को आपको पहुंचाना है वो देव का नाम लेकर स्वाहा बोलिए, तो वह अग्नि उन उन देवों को पहुंचा देते हैं। डिलीवर्स टू द रिस्पेक्टिव एड्रेस, यानी अग्नि इज डूइंग कुरियर जॉब। और ये मात्र हमें समझने के लिए ही कहा जाता है ऐसा नहीं है। सामवेद में मंत्र है, स्पेसिफिक मंत्र है इसका। मैं आपको एक मिनट, लेट मी टेक यू टू दैट मंत्र if possible. ये सामवेद का मंत्र है, सुनिए। अग्निं दूतं ऋणीमहे होतारं विश्ववेदसम् अस्य यज्ञस्य सुक्रतुम्। दोबारा। अग्निं दूतं ऋणीमहे होतारं विश्ववेदसम् अस्य यज्ञस्य सुक्रतुम्। अभी आचार्य रामनाथ वेदालंकार जी ने इसके ऊपर जो भाष्य किया है वो मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए बोला ये आपके साथ शेयर करना ही पड़ेगा। टेक्स्ट आपके सामने मैं उसी में से पढ़ रहा हूं। होतारम यानी विद्या और आचार के दाता, विश्ववेदसम विद्या और आधार आचार के दाता, संपूर्ण वाङ्मय के दाता, इस किए जाते हुए यज्ञ विद्या यज्ञ के सुकर्ता, जो दुर्गुण दुर्व्यसन प्रमाद आलस्य दुख आदि को संतप्त करने वाले अग्नि, तेजस्वी कर्मनिष्ठ अग्र नेता आचार्य को गुरु रूप से वृणते हैं, वृणीमहे। यानी यह जो विद्या हमें प्रदान कर रहे हैं, यानी आचार्य की बात हो रही है। हम होतारम यानी कि हम हवन करने वाले, होतारम हम हवन करने वाले, यह जो विद्या देने वाले, विद्या और आचार के जो दाता हैं, संपूर्ण वाग्मय के ज्ञाता है,
और ये जो यज्ञ विद्या यज्ञ हो रहा है उसके जो सुकर्ता है और हमारे दुर्गुण दुर्व्यसन प्रमाद आलस दुख वगैरह संतप्त करने वाले अग्नि रूप तेजस्वी कर्मनिष्ठ अग्रनेता आचार्य को गुरु रूप से उनका वर्ण करते हैं। ये पहला उसका मीनिंग दिया। दूसरा दिया राजा के पक्ष में, हम यानी कि प्रजा होतारम, सुराज्य व्यवस्था से प्रजा को सुख देने वाले संपूर्ण राजनीति विज्ञान के ज्ञाता, इस किए जाते हुए राष्ट्र यज्ञ के सुकर्ता और दूतम शत्रु तथा भ्रष्टाचारियों के संतापक अग्रनेता कर्मठ सुयोग्य जन को प्रजा के बीच में राजा के रूप में चुनते हैं। नमो नमो। आज के संदर्भ में कितना बिल्कुल फिट बैठता है। और तीसरा भौतिक अग्नि के पक्ष में शिल्प विद्या के ज्ञाता विद्वान लोग होतारम, यानों और यंत्रों में वेगादि गुण को देने वाले विश्ववेद सब सुख के साधन जिससे प्राप्त होते हैं, ऐसे इस किए जाते हुए यज्ञ शिल्प यज्ञ वगैरह के साधन बुद्धूत में यज्ञ कलाओं को गति देने वाले विद्युत को हम प्रयुक्त करते हैं। और बाय दिस हमारे सारे वैज्ञानिकों को भी उन्होंने इसमें समेट लिया। यानी पहला आचार्य को, बाद में राजा को और बाद में वैज्ञानिकों को भी इस मंत्र के द्वारा हमने समेट लिया। यानी भावार्थ भाषा में मनुष्यों को चाहिए कि जगदीश्वर की उपासना से शुभ्र प्रेरणा पाकर सुयोग्य उत्तम शिक्षा देने वाले आचार्य को वरकर सब विद्याएं पढ़कर सदाचार को स्वीकार करके विद्युत विद्या से शिल्प विद्या की उन्नति द्वारा भूयान जलयान और अंतरिक्ष यानों को तथा तरह तरह के यंत्रों को बनाकर राष्ट्र की उन्नति करे राजा के साथ। कितना बड़ा प्रभावशाली मंत्र है, साहब में से आया है। तो अग्नि को भी हमने इस स्वरूप में दूत की तरह, मैसेंजर की तरह, कुरियर की तरह हमने उसका वर्णन किया। उतावह, वाह यानी ले जाने वाला, जो वहन करता है, कैरियर। वहती थी वाह। उत्तम मीन्स क्या, जो हमने अर्पण किया है, यानी अग्नि इज ए कुरियर। और वो कुरियर भी भगवान बोलते मैं ही हूं। और मात्र कुरियर भी नहीं, कुरियर जो पार्सल लेकर जाता है भगवान बोलते वो भी मैं हूं, अहम हुतम। लास्ट बात क्या करी श्लोक में भगवान ने, अहम हुतम। देख लीजिए, यानी क्रतु अहम, यज्ञ अहम, स्वदा अहम, औषधम अहम, मंत्र अहम, आज्यम अहम, अग्नि अहम, हुतम अहम। यानी अग्नि कुरियर है, वो कुरियर जो पार्सल लेकर जा रहा है उसको हुतम कहते हैं, जो अर्पण किया हुआ है वो हुतम। वो पार्सल भी भगवान बोलते हैं मैं हूं। सो ये पूरा श्लोक का अर्क क्या है, एसेंस क्या है? भगवान कहते हैं सब कुछ मैं हूं। तो यदि भगवान मात्र ऐसा कह दे कि विश्व में जो भी कुछ है सब मैं हूं, तो जैसे हमने शुरुआत में बात करी कि हमने अवळ चंडापड़ा माथी जो हो तो वे उल्टी बुद्धि वाले लोग जो होते हैं वो पहले बोले कॉकरोच में भी भगवान है क्या, मक्खी में भी भगवान है क्या, मच्छर में भी भगवान है क्या? तो बात बनने से बजाय बिगड़ जाएगी। इसलिए जो भी राग वाले विषय हैं उसमें पहले हम भगवान को ढूंढने की कोशिश करते हैं कि जो हमारे साथ उन्हें डे टू डे बेसिस जुड़े हुए हैं। यानी कि ये जो सारी बातें आज हमने करी वह हमारे जीवन में रोज बरोज की हमारी जो क्रियाएं हैं उसके साथ जुड़ी हुई बातें हैं। और भगवान कहते हैं कि सब जब भी आप करते हैं तो आप वो क्रिया भी मैं हूं। सो इसमें यदि ऐड करना है
तभी यहाँ यदि ये परोसने की क्रिया मैं आपके सामने बैठकर कर रहा हूं, तो ये परोसने की जो क्रिया है वो भी परमात्मा का ही स्वरूप है। यानी कि मैं कृष्ण को ही आप तक कृष्ण के द्वारा ही पहुंचा रहा हूं। भगवान अपने बारे में अलग अलग तरीके से, दिस इज काइंड ऑफ अ सेल्फ इंट्रोडक्शन बाय भगवान, कहते हैं। सो लेट अस रिपीट द श्लोक। अहम क्रतुरहम यज्ञ स्वदाहमहमौषधम मंत्रोहमहमेवाज्य महमग्निरहम हुतम। तो ये 8 पैरामीटर्स भगवान ने बताए, कहा ये मैं हूं। इसके अलावा भी भगवान और कुछ और बातें भी बताने वाले हैं, जो अगले 3 श्लोक में, और 16 से 19 श्लोक में सब भगवान की ही ये प्रतिभाओं का वर्णन है। तो आज इतना ही। इस श्लोक के साथ हम यहाँ विराम लेंगे, प्रार्थना करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति शांति शांति। सभी के हृदय कमल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को हम यहाँ विराम देंगे। अगले शनिवार फिर मिलेंगे अगले श्लोक के साथ। और अभी तो भगवान ने हमें सिखा दिया है कि जहाँ भी देखना है परमात्मा को ही देखने की चेष्टा करें, उन्हीं को देखें। तो आज क्लास में जितने लोग आए हैं वो भी परमात्मा का स्वरूप है, और नहीं आए हैं वो भी परमात्मा का ही स्वरूप है। तो प्रेजेंट इज ऑल्सो परमात्मा, एब्सेंट इज ऑल्सो परमात्मा। सभी परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। जय श्री कृष्ण।